नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बिहार की। जी हां, बिहार में जारी सियासी हलचल की। और यहां दरअसल दर्शकों कोई खिचड़ी नहीं पक रही, ना ही कोई जलेबी तली जा रही है, बल्कि इमरती बन रही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स। गोले के अंदर एक और गोला, एक और गोला, एक और गोला। कुछ राजनीति का पहिया ऐसे घूमता दिखाई दे रहा है बिहार में, और सबके केंद्र में है नीतीश कुमार। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में तकरार है तो नीतीश कुमार है। बिहार में राजनीतिक पलटवार है तो नीतीश कुमार है। कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। नीतीश कुमार, विपक्षी महागठबंधन, इंडिया के रचयिता, क्या इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखाकर घर वापसी कर लेंगे? घर वापसी में कह रहा हूं अपने पुराने मित्र बीजेपी के साथ हाथ मिला लेंगे क्या? कयासों का बाजार कुछ दिनों से नहीं, कुछ हफ्तों से नहीं, बल्कि कुछ महीनों से गर्म था ऐसी चर्चाओं को लेकर। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि नीतीश कुमार चेहरा बनना चाहते थे विपक्षी महागठबंधन के। प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने वाला चेहरा नीतीश कुमार का हो, यह उनकी दिली ख्वाहिश थी। उन्होंने खुलकर कभी ऐसा कहा नहीं, यह बात और है, लेकिन संकेत और संदेश बहुत होते हैं राजनीति में। और 19 दिसंबर को दिल्ली में जब विपक्षी महागठबंधन की बैठक हुई, वर्चुअली बैठक थी, लेकिन उसमें एक आम सहमति बनती दिखाई दे रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक होंगे। लेकिन फिर अड़ंगा डल गया कि जी ममता बनर्जी को ऐतराज है, उनकी भी सलाह ले ली जाए। तो नीतीश कुमार नाराज हो गए, हत्थे से भी उखड़ गए, वापस पटना आ गए। और उसके बाद कयासबाजी फिर गर्म होने लगी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद कोई क्रांति होने वाली है, एक राजनीति का नया अध्याय लिखा जाने वाला है। और इसमें बात वहीं आकर थमी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे क्या और बीजेपी के साथ हो लेंगे। कल कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी थी, 100वीं जयंती थी। परसों बीजेपी ने उन्हें भारत रत्न से नवाजने का, केंद्र सरकार ने भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया, ये घोषणा भी कर दी। अब जातिगत जनगणना और आरक्षण, पिछड़े अति पिछड़े वोट बैंक को लामबंद करने के अपने फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन कल पटना में जो रैली की, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो दिया ही, उनकी सराहना भी कर डाली और लगे हाथों परिवारवाद पर आड़े हाथों लिया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जो जानकार हैं उनका यह मानना था कि वो लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध रहे थे। तो आज आरजेडी की तरफ से भी पलटवार हुआ। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, उन्होंने एक्स पर, जिसे ट्विटर हम पहले कहा करते थे, 3-4 संदेश लिख मारे। उन्होंने कहा समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। पलटू राम की तरफ इशारा किया। दूसरा जो ट्वीट था वो था, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट। तो नीयत पर भी सवाल उठा दिए, खोट की बात भी कर दी। एक और ट्वीट किया रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने कहा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल हुआ। फिर एक और ट्वीट आया, यानी कि एक सिलसिला सा बना दिया रोहिणी आचार्य ने। पापा का सपना साकार हुआ है, भारत के रत्न को भारत रत्न की उपाधि से जो सम्मान हुआ है। अब हड़कंप मच गया, नीतीश नाराज हो गए। नाराज हुए
तो आरजेडी की तरफ से भी एक करेक्टिव स्टेप लेने की बात होती दिखाई दी। वो ट्वीट हटा दिए गए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बैठक बुला ली अपने बड़े नेताओं की अपने आवास पर। इसमें ललन सिंह, विजेंद्र यादव, ये तमाम लोग, अशोक चौधरी, ये लोग वहां मौजूद थे। और साथ ही साथ बीजेपी के खेमे में भी एक सरगर्मी बढ़ती दिखाई दी। सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको दिल्ली बुला लिया गया। अमित शाह और जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। तो ये खेल क्या हो रहा है? तो बीजेपी की अलग बैठक चल रही है, नीतीश कुमार के यहां बैठक हो रही है, बैक एंडिंग भी की जा रही है, फिर से दरवाजे पीछे के खोलने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से रीच आउट करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन इसमें एक और पेंच है जो चर्चा आपने कहीं अभी तक नहीं सुनी होगी, और यह जुड़ी हुई है बिहार विधानसभा से, लोकसभा चुनाव से नहीं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी के पाले में जाते हैं तो क्या पूरे बीजेपी जेडीयू के जो विधायक हैं 45 के 45 बने रहेंगे, या जेडीयू में भी टूट हो सकती है? और इसीलिए यहां पर एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाता है। 243 की विधानसभा है बिहार की, 122 है बहुमत का आंकड़ा, बीजेपी के 78 हैं और मांझी की हम पार्टी के 4, 82। तो आपको चाहिए 40 विधायक, 45 हैं जेडीयू के पास, तो सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन अगर टूट हो जाती है, 10-12 विधायक टूट जाते हैं, कहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ, और ऐसे कहने वाले हैं, कुछ के नाम मेरे पास हैं पर मैं अभी नाम का खुलासा नहीं कर रहा हूं। वो 10-12 अगर छिटक जाते हैं और स्पीकर बिहार विधानसभा का वो आरजेडी से आते हैं, तो क्या लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होने की एक संभावना यह भी तैयार हो जाती है बिहार में? मैंने इसीलिए कहा यहां इमरती पक रही है, तली जा रही है। और क्या ऐसी सूरत में बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आना चाहेगी? और क्या इसीलिए अभी वक्त लग रहा है? वरना खेला का जो स्क्रिप्ट है वो तो पूरी तरह से तैयार है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में कंफ्यूजन बरकरार है, नीतीश कुमार है, और आरजेडी जेडीयू में तकरार, खेला की स्क्रिप्ट तैयार। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू के युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। एक और युवा चेहरा, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के शक्ति यादव। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उनके प्रवक्ता। संगीत रागी आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और 2 वरिष्ठ पत्रकार, एक तो मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार और दूसरे कन्हैया भिलारी, इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सवाल अभिषेक आपसे शुरू करता हूं, ये तकरार अब अपने अंजाम तक पहुंच गई, अब आप वापस बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं, अब ये तय समझा जाए? अभिषेक। नहीं संदीप जी, सभी सवाल ही बेमानी है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई तकरार नहीं है, और राजनीति में कोई इस तरह की तकरार होती भी नहीं है। आप अगर आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों को देखें तो लालू जी और नीतीश जी का संबंध कोई आज का नहीं, लंबा और पुराना रहा है। और नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत क्या महत्वाकांक्षा है? यही ना कि बिहार का विकास हो, यही ना कि एक मजबूत गठबंधन देश के स्तर पर, बिहार के स्तर पर तैयार हो। और नीतीश जी अगर ऐसा नहीं सोचते तो पहले बिहार के स्तर पर महागठबंधन तैयार नहीं होता, फिर देश के स्तर पर इंडिया अलायंस की नींव नहीं रखी जाती, उनका भागीरथी प्रयास कहीं होता ही नहीं। तो मीडिया में खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से लोग कह रहे हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। और भाई नीतीश कुमार जी अगर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हैं तो उसमें हर्ष और अगले सवाल को आपने एंटिसिपेट कर लिया। अभिषेक, पार्टियों में क्या संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, उमेश कुशवाहा मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात है, राज्यपाल से भी मुलाकात करके आते हैं,
तो ये ऐसे ही संयोग से हो रहा है सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं। रोहिणी आचार्य के आज ट्वीट आते हैं, आरजेडी की तरफ से डिलीट करवा दिए जाते हैं, कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार में। आप ये कहना चाह रहे हैं? एक साथ संदीप जी बहुत सारे सवाल आपने पूछ लिए, मैं बारी बारी जवाब देता हूं। कि आपने कहा कि भाई राज्यपाल से मिलते हैं, महज संयोग है। भाई पहले ही खबरें आ चुकी थी कि राज्यपाल से कुलपतियों की नियुक्ति के लिए मिलते हैं, और उसके बाद चिट्ठी भी चली आती है, विभिन्न विश्वविद्यालयों को लेकर जो खबरें हैं वो भी सामने आती हैं। भाई अभी हमारी पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, आगे भी पार्टी मजबूती के साथ चले बढ़े। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनकी जवाबदेही और बढ़ चुकी है, पहले भी उन्होंने इस पद को संभाला है। तो वे पार्टी के नेताओं के साथ अगर बैठक करते ही हैं तो सिर्फ यही कयास क्यों कि गठबंधन और पाला बदलने वाले हैं? ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मसलों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं और काम भी आगे बढ़ता है। अब रोहिणी आचार्य जी का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया, नहीं ट्वीट किया, डिलीट क्यों किया, और उनकी मंशा क्या थी, बेहतर वो बता सकती है। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता भी यहाँ उपस्थित हैं। समझना ये जरूरी है कि रोहिणी जी राजद के किसी पद पर नहीं है, पार्टी के अंदर ऑफिशियली नहीं। पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हों या शक्ति यादव जी यहाँ उपस्थित है, वो क्लियर कर देंगे। अब ट्वीट डिलीट भी कर दिया, अब इसी परिप्रेक्ष्य को लेना कि वो ट्वीट किसी खास व्यक्ति के लिए, खास पार्टी के लिए है, हो सकता है लोग इसका विश्लेषण अपने हिसाब से करें, लेकिन चूंकि हम इसके पॉलिटिकल मायने आते ही नहीं, मानते ही नहीं, फिर मसला ही कहाँ उठता है। तो लोग सिर्फ ये आग गड़ाकर देख रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार जी के बारे में दुष्प्रचार किया जाए या बाकी बातें कही जाए, ताकि इसका लाभ कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन को मिले। नीतीश कुमार जी के मन में अगर जरा भी संशय होता तो वो इस तेजी के साथ कभी आगे बढ़ते ही नहीं, इतना प्रयास कभी करते ही नहीं। तो लोगों की अपनी एक विचारधारा है। नीतीश कुमार जी के बयानों को भी कई बार पेश किया जाता है, वो जो बातों को भी कहा जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल इन बिहार पॉलिटिक्स। ये ऐसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है, वहां मुलाकात होने वाली है जेपी नड्डा और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह से। अब संदीप जी हमारी बातचीत न सम्राट चौधरी जी से संदर्भ में होती है, न जेपी नड्डा साहब से होती है, न भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से होती है। तो कोई इनपुट थोड़ी है हमारे पास कि हम बता दें कि क्यों बुलाया है। भाई उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तलब किया होगा, हो सकता है कहीं डांट फटकार के लिए बुलाया हो सकता है किसी अन्य एंगल पर बातचीत करने को बुलाया हो। अब ये तो उनका इंटरनल मसला, उस पर हम क्या प्रतिक्रिया देंगे। परिवारवाद का जिक्र कर देते हैं कल नीतीश कुमार, ऑल इज वेल इसको एंड डेफिनेटली ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट ऐसे ही थोड़ा आया था। कल परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। अब वो किस पर हमला बोल रहे थे? लालू प्रसाद यादव पर ही तो निशाना साध रहे थे नीतीश कुमार। मैं एक लाइन तो पहले क्लियर कर दूं कि ऑल वॉज वेल, ऑल इज वेल एंड डेफिनेटली ऑल विल बी वेल इन बिहार एंड इन द नेशन। दूसरी बात यह है कि परिवारवाद और वंशवाद अहम मुद्दे हैं। ये हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी है, सोचने का तरीका है, कार्यशैली है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में एक पार्टी तक इसको रिस्ट्रिक्ट करके मत देखिए। देश के स्तर पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एनडीए में जो लोग हैं उनके यहाँ उदाहरण है, भारतीय ऐसे वक्त में तनातनी की खबरें रोज बरोज मुंह उठाती दिखाई देती हैं, तब नीतीश कुमार का परिवारवाद पर हमला करना, और जबकि उनके जो सबसे बड़े सहयोगी है, जो दल है, वो परिवारवाद का आरोप उन पर चस्पा है। ये क्या कहता है? राजनीति में ऐसे ही थोड़ा बड़े पक्के हुए खिलाड़ी हैं। नहीं संदीप जी, सैकड़ों बार नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद के विषय में बात की है, उसके खिलाफ कहा है, कभी समर्थन में कहा है क्या? और समझना आवश्यक है ना भाई, पार्टियां अपने अपने हिसाब से चलती हैं। हमारा कोलेशन और किस पार्टी के साथ है तो इश्यूज को लेकर के, आइडियोलॉजीज तो अलग अलग हो ही सकती है ना। अगर सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी एक ही हो जाती, विचारधारा, सोचने का तरीका एक ही हो जाता, तब राष्ट्रीय जनता दल अलग क्यों होता, जदयू अलग क्यों होता, भाजपा अलग क्यों होती, कांग्रेस अलग क्यों होती? नीतीश कुमार को एक आशंका भी तो थी ना मन में कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ललन सिंह को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया कि भाई उनकी कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा नजदीकियां हो गई लालू प्रसाद यादव से। नहीं, गलत जानकारी है, यह गलत जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पूर्व में थे,
उन्होंने अपनी स्व इच्छा से इच्छा व्यक्त की थी नीतीश कुमार जी के सामने। इस बात का जिक्र खुद नीतीश कुमार जी ने भी किया है। वो मसला तो पुराना हो चुका है। और ये इनपुट्स और फीडबैक्स कहां से आते हैं, मैं इन स्रोतों पर क्या कमेंट करूं। हमारे चाह लेने से या व्यक्ति विशेष के चाह लेने से कोई सीएम बन सकता है क्या? सीएम या किसी भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति तभी बैठता है जब उसके पास बहुमत हो, तो जब उसके पास नीतीश जनता का आशीर्वाद हो, कुमार इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने आप में बेमानी है। जिस गठबंधन के वो रचयिता हैं उस गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर। या 2 दिन बाद आपको बयान बदलना पड़ सकता है। अभिषेक, क्यों छोड़ेंगे? देखिए संदीप जी, वर्तमान परिदृश्य यही है कि नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा यही रही है कि समन्वय जल्द से जल्द बने। जब बयान आते हैं बंगाल से, बयान आते हैं, दृश्य सामने आते हैं पंजाब से, निराशाजनक लगते हैं, दुखी करते हैं मन को। नीतीश कुमार जी ने जो परिकल्पना की है उस दिशा में रफ्तार और होनी चाहिए, समन्वय स्थापित होना चाहिए, सबके सहयोग के साथ बढ़ना चाहिए। लेकिन चीजें नहीं होती हैं तो वो एक अलग की बात है। नीतीश कुमार जी अगर चाहते ही नहीं ईमानदारी से तो इस तरह का अलायंस आपको कहीं शायद नहीं तो नीतीश कुमार अलायंस को नहीं छोड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं होती है तो ऑल इज वेल। शक्ति, आपने ये बात दोहराई थी पिछली दफा जब मैंने आपको न्योता दिया था, पर सामने जो तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसमें तो अच्छी खासी तकरार का सबब बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हमें कभी हंसी भी आ रही है सुबह से कि नाहक एजेंडे को इस रूप में भुनाने की कोशिश हो रही है जिसको यथार्थ से कोई मतलब नहीं है। आपके इस डिबेट में 2 पत्रकार साथी यहाँ हैं, कन्हैया भिलाड़ी जी और प्रकाश जी। बिहार की राजनीति को जो नहीं समझते हैं वो अलग बात है। मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि ये गठबंधन सशक्त तरीके से अपने उद्देश्यों के लिए जो काम कर रही है बिहार हित में, वो काम करते रहेगी। जो सवाल आ रहा है, कहीं परिवारवाद की बात नीतीश कुमार जी ने की ही नहीं। उन्होंने तो कंपेरिजन किया कि जननायक कर्पूरी तो रोहिणी आचार्य हत्या से क्यों उखड़ गई? परिचय दिया अपने रहते भर में। ये आप पूरी बात सुन लिया। रोहिणी आचार्य जी की पोस्ट को आप इधर के दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हैं, जो वादों से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि समाजवादी नेताओं का हम सम्मान करते हैं और जाति जनगणना आरक्षण का विरोध करते हैं। संदर्भ प्रधानमंत्री से हो सकता है, लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री से तो फिर डिलीट क्यों कर दिए? स्वाभाविक है कि डिलीट करना पड़ेगा। तो ट्वीट क्यों डिलीट कर दिए? जिस संदर्भ के लिए लिखा गया और नाहक उसको अलग से परोसने की कोशिश की गई, तो एक स्वाभाविक है। नंबर 2, एक बात जान लीजिए, मैं एक बिहार मिनट में शक्ति भाई, 16 महीने शक्ति भाई, सरकार की। मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, संदीप जी पूरी संजीदगी के साथ सुनेंगे। ये पूरे मामलों को जिस रूप से तूल देने की कोशिश की जा रही है, सर्टेन कुछ लोग हैं जिनकी भूमिकाएं बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लगातार वो स्थापित करने में अपनी भूमिका बड़ी तेजी से अदा कर रहे हैं। आज इतने दिनों के 16-17 महीने के सरकार में एक वाक्या, एक कोई अवसर बताइए जहां उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी की कार्य में किसी प्रकार की टकराहट की कोई कहीं से गुंजाइश दिखी हो। जो शालीनता तेजस्वी जी ने दिखाई है, जो संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर के बात करते हैं और जो हित में काम करनी है उसको वो पर्ण मान कर करके नेतृत्व में नीतीश जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिहार एक मॉडल बना है। लोग चाहे जिस रूप में माने, मैं उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन बिहार ने एक रेखांकित किया है, एक ऐसा मॉडल जो रोजगार का है, नौकरी का है, आरक्षण के दायरे को बढ़ाया। उसमें भी नीतीश कुमार, जाति विशेष, उसमें नीतीश कुमार चिराग पासवान की तस्वीर अपने साथ पोस्टर पर साझा करते हुए भी नहीं दिखाई देते। और अंदर खाने क्या, इन खबरों में दरअसल एक बड़ी वजह है कि तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बन जाएं। यह भी एक बड़ी तकरार की वजह है। क्या नहीं, ये तो फर्स्ट डे से चल रहा है। सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से ही चल रहा है ये बातें। लेकिन कई मंचों से आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं इनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है
जब काम इनके नेतृत्व में कर रहे हैं, जो काम करनी है उसको हम बिहार हित में करते जा रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट तौर पे कह दी। और एक बात लिख लीजिए, जो लोग कयासों के बाजार को गर्म कर करके सरकार को अस्थिरता की बात कर रहे हैं, मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल इस सरकार में काम कर रही है और अंगद की तरह पांव गड़ाए बैठी है। कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कुचक्र नहीं चलेगा। जो कुचक्र इसमें डालने की कोशिश करेंगे उनको यहां निराशा हाथ लगेगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। जो आपने अंगद के पैर का जिक्र कर दिया, शक्ति भाई आपने अंगद के पैर का जिक्र कर दिया, वो दूसरी खबर जो कोई और चैनल नहीं दिखा रहा है। दरअसल इसमें खेल ये भी है कि जेडीयू अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं, जैसे आसार अब बनते दिख रहे हैं, जो संकेतों संदेशों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, तो उनकी ही पार्टी में एक धड़ा है विधायकों का, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। और जो आंकड़ा है आपके पास है 79 कांग्रेस, 19, 16 लेफ्ट, एक निर्दलीय, ये 115 बनता है। और 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है, 8-10 आपके साथ आ जाएं जेडीयू के विधायक, स्पीकर आपका, तो अंगद की तरह पैर तो आप अड़ाए रखेंगे। फिर आप मजबूर करेंगे कि आ जाओ मैदान में, विधानसभा चुनाव भी साथ कराएंगे, विधानसभा भंग हो जाएगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारी विचारधारा इस बात के प्रमाण है। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता कि इतिहास के पन्नों में हमारे ऊपर कोई सवाल खड़ा करे। और मैं इस बात को लेकर के बड़ी संजीदगी के साथ आपके चैनल, प्रतिष्ठित चैनल पर यह बात कर रहा हूं। हम राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार जी को सहयोग कर रही है, उनके नेतृत्व में चल रही है। गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी और हम काम कर रहे हैं। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। ऑल इज वेल भी। थोड़ा वक्त कम है आज, क्योंकि बीच में हमें राष्ट्रपति का संबोधन भी काटना पड़ा है, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा बिल्कुल प्रिसाइज जवाब दे। हाँ, 10 सेकंड में प्लीज शक्ति। पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं कि सरकार को हवा भी नहीं लगेगी। ये सरकार मुस्तैदी से करेगी, सरकार है और सरकार रहेगी, और ये सरकार काम भी करेगी। प्रकाश जी यहां पर मौजूद हैं, कन्हैया जी भी मौजूद हैं, और मैं इन लोग के सामने इस वचन को मैं फिर से दोहराता हूं, लाख प्रयास कोई कर ले, इसको चाहे तो सरकार है और सरकार रहेगी। बिहार ने अब प्रकाश स्क्रीन पर प्रकाश खेला हो रहा है, इमरती तली जा रही है। संदीप, ये महासंक्रांति के बाद की क्रांति, जो आप दिल्ली आए थे, आपने मेरे साथ जो बातचीत में कहा था, उसकी वानगी देख रहे हैं, या ऑल इज वेल? देखिए, ऑल इज वेल तो नहीं है, ये बात हर कोई जान रहा है। शक्ति जी भले ही अभी पर्दे के सामने कुछ और बोल रहे हों, लेकिन एक बात वो सही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कोई एक भी ऐसा मौका, ख़ास तौर से सरकार में, उन्होंने नहीं दिया है जिस आधार पर यह कहा जा सके कि गठबंधन में कुछ गड़बड़ी तेजस्वी यादव की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से हुई है। कुछ बयानों को छोड़ दे, अगर राजनीतिक बयानों को, जिसमें शुरुआत हुई थी सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री बनाए गए थे, नीतीश कुमार के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू किया था, हालांकि उनको बाद में फिर मंत्री पद से हटा दिया गया। और उसके बाद कुछ और हैं जो बोलते रहे लगातार बीच में, जिस अभी हाल ही में भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार लालू जी के आशीर्वाद से बने हुए हैं सीएम। तो इस तरह के बयान को अगर अपवादों को छोड़ दें तो जेडीयू में दिक्कत क्या है? अभी अभिषेक कह रहे हैं कि अरे भाई किस लिए, क्या ऐसा चाहेंगे नीतीश की बीजेपी के साथ जाएंगे? वो ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि हम ये कोरी अफवाहों को तरजीह तवज्जो देते दिख रहे हैं। देखिए, पहले ये समझना होगा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार क्यों आए। हालांकि महागठबंधन नाम उन्हीं का दिया हुआ था जब पहली बार 2015 में वो आए थे। तो इस जो इंडिया बनाने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू की थी, उसके सूत्रधार बने थे, और उनकी पार्टी के लोग चाहते थे कि उन्हें या तो पीएम फेस बनाया जाए या फिर कम से कम संयोजक बनाया जाए। यहाँ पर थोड़ी चूक हो गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार संयोजक अगर उनको 4 महीने पहले बना दिया गया होता, ऐसी व्यवस्था हो जाती। क्योंकि नीतीश कुमार एक मॉडल तैयार कर रहे थे, जिसकी चर्चा शक्ति कर रहे थे, शक्ति जी, जिसमें कह रहे थे कि बिहार एक मॉडल बना है। तो उस मॉडल को वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, चाहे वो जातिगत आधार गणना हो, जिसके आधार पर आरक्षण हुआ हो, या फिर और सारे ऐसे मुद्दे थे जिस बेरोजगारी को लेकर के रोजगार देने को जो बात आई थी,
ये सारे मुद्दे थे। तो इसको वो नेशनल स्तर पर ले जाना चाहते थे, एक नैरेटिव सेट करना चाहते थे। भले इसके पीछे ये इच्छा रही हो, आकांक्षा रही हो कि उन्हें कहीं अगर तो मौका मिला नाराजगी जैसे दरअसल देवगौड़ा, कांग्रेस से चंद्रशेखर, है, इसीलिए वीपी सिंह पींगे वगैरह बढ़ा प्राइम रहे मिनिस्टर हैं, बने थे तो वो बन जाए। पींगे बढ़ा रहे हैं, संभावनाएं तो तलाश रहे हैं ना अभी बीजेपी के साथ। नहीं उसमें, नहीं संदीप उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, या इसे चूक कह लें या नासमझी कह लें या इमेच्योरिटी कह लें, जब ये प्रकरण चल रहा था और नीतीश कुमार की अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्होंने आगे किया था, तो ऐसे में लालू यादव की तरफ से अगर ये बयान उस वक्त आ गया होता कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, या उनका समर्थन आ गया होता जब ममता बनर्जी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ले रही थी, तो उस वक्त में अरविंद केजरीवाल जब नाम ले रहे थे, अगर उनकी तरफ से कहीं से आता तो उन्हें शायद ये एहसास होता कि पार्टी, ये जो महागठबंधन के बाकी भी है, जेडीयू ही नहीं सिर्फ बल्कि आरजेडी के भी नेता चाहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जाए। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि तो अब सब कुछ संभल गया है क्या, बिगड़ चुकी थी, और या शायद नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? हमें अभी इंतजार करना होगा, या आरजेडी और जेडीयू जो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। सिर्फ एक तरफ से अगर बयानबाजी होती या दिखता कहीं से कि वो नज़दीक जा रहे हैं तो एक बात है, दूसरी तरफ यानी कि बीजेपी की तरफ से भी दोस्ती का जो हाथ है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। ये हाथ एक तरफ से, कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अभी हाथ जा बढ़ रहा सकते है हैं कि ताली नीतीश बजने बीजेपी की के नौबत साथ। आएगी। आप जिस तरह से घटनाक्रम बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस इससे तरह की इनकार बिहार में नहीं किया जा राजनीति चल सकता। रही है, कन्हैया और बेलारी, जिस तरह से नीतीश आपका कुमार- लगातार ये मानना था कि नीतीश नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन छोड़कर, लेकिन यहां पर अब बीजेपी भी हाथ बढ़ाती दिख रही है। बीजेपी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन होता है उसमें अरिथमेटिक भी है और केमिस्ट्री भी है, तो वो चीज होती दिखेगी, या दरअसल यहां पर विधानसभा ही भंग होने वाला पेंच ना आ जाए? और जेडीयू में भी कुछ विधायक ऐसे हैं, आप भी नाम जानते हैं, मैं भी, जो कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मामला अभी वहां अटका हुआ है क्या दरअसल? देखिए, मैं पिछले दिनों जो आपसे मेरी बातचीत हुई थी इसी कार्यक्रम में, तो मैंने कहा था कि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति बना रहे हैं कि उनको केस बनाया तो गया नहीं उनको। दूसरा उनका है लालू प्रसाद यादव तैयार हो जाए, विधानसभा कैबिनेट हो जाए। देखिए, आप देख रहे होंगे कि 22 तारीख को उन्होंने समय दे रहे थे नीतीश को, उन्होंने 22 को ही सोचा था कि एक हम बड़ा धमाका करेंगे, रामलला वाला उसमें दब जाए या उसके बराबर में आ जाए। फिर उन्होंने 23 को कहा, 23 को फिर कैबिनेट का हुआ कि नहीं 25 को कैबिनेट हो, उसमें तब तक से आप सोच लीजिए विधानसभा भंग करना है, ये कह रहे थे वो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से। क्या करिए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं 43, मैं चाहता हूं कि मैं भी 15 में जैसे 71-72 था, आप जितना थे उतना रहिए, लेकिन भाजपा से कुछ लाना है हमको इतने पर। संगीत रागी, पिछले कुछ महीनों से 2 साल पहले अगस्त में जब हाथ मिला लिया था आरजेडी से, उसके बाद बहुत सारी संज्ञाओं से नवाजा गया नीतीश कुमार को। यहां तक कहा गया सारे दरवाजे बंद हैं, ये दरवाजे खुल गए हैं बीजेपी के नीतीश कुमार के लिए? अभी कहना ये बड़ा मुश्किल होगा संदीप की दरवाजे खुल गए हैं, लेकिन जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो थोड़ा सा चौंकाने वाली घटना है। और मुझे ऐसा लगता था, और ये सब पहले से कह रहे थे, ये कोई आज की बात नहीं है। जब ये इंडिया गठबंधन बना था उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लोग और सारे जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार वो पहले व्यक्ति होंगे जो इससे बाहर आएंगे। जैसे ही उनको इंडिया गठबंधन के अंदर तवज्जो नहीं मिलेगी तो वो इस गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव की बेसब्री इतनी है, हम लोगों ने वहाँ पर बिहार में आप जाएंगे तो सुनेंगे बेचैन भारत, व्याकुल भारत, व्यग्र भारत, ऐसी ऐसी संज्ञाएं दी जाती हैं। नहीं, ये लालू तो प्रसाद जेडीयू, यादव किसी भी एक मिनट तरीके से संगीत, चाहते थे जेडीयू और आरजेडी की तो बहुत बात कर ली, मैं उनसे यही तो सारे सवाल पूछ रहा था। पर जो मौका परस्त पलटू राम नीतीश कुमार को कहते थे, तो बीजेपी कौन सी मौका परस्त राजनीति नहीं कर रही?
जिसको जो जो संज्ञाओं से नवाजा, अब उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं विशुद्ध राजनीतिक फायदे के लिए। तो ये आरोप तो फिर बीजेपी पर भी लगेंगे ना कि आप उनके साथ फिर भी तैयार हैं कि भाई नीतीश कुमार के बिना वो चुनावी गणित और रसायन शास्त्र बैठ ही नहीं रहा। यह व्याकुलता तो बीजेपी की भी दिख रही है ना। देखिए, अभी तक का तो कोई ऐसा संकेत नहीं है जिससे बीजेपी आतुरता से नीतीश कुमार को अपने साथ लेने की बात कही हो। यदि हम पिछले 3-4 महीने से यदि पटना की राजनीतिक हलकों में से आप बात करेंगे तो ये बात बड़ी खुल करके आ रही थी कि नीतीश कुमार आरजेडी से फिर उसी तरीके से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ तक लोगों में चर्चा आप सुनेंगे कि लालू प्रसाद यादव खुद फाइल देखना शुरू कर देते हैं। लालू प्रसाद यादव आप फिर उनके खेमे में चले जाते हैं। अपने खेमे में देखिए ना, दर्जनों बार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सारे दरवाजे बंद नीतीश कुमार के लिए, और अभी 5 दिन पहले वो क्या कहते सुनाई पड़े कि अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। ये तो अमित शाह का बयान है ना। संदीप, मैंने कहा राजनीति में कोई दुश्मन हमेशा के लिए नहीं होता। ये तो आपने आज से आप ही के प्रोग्राम पे जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने कहा था, हम भी उस डिबेट में थे। दूसरी बात, राजनीति में कोई दुश्मनी जैसा कोई चरित्र तो होता नहीं है। हाँ, पलटू राम की संज्ञा भी तो तेजस्वी यादव ने ही दिया था उनको। अच्छा, आपने तो बाद में जब भारतीय जनता पार्टी से पलटे तो स्वाभाविक है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो दोहरा रहा हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति का बीजारोपण नीतीश जी ने दिया है वो आयाराम गयाराम की राजनीति को मंडल भी कमंडल दोनों सज जाएंगे। लेकिन ना लालू, देखिए, आप राम मंदिर के उद्घाटन को, राम प्रतिष्ठा को आप मंडल की राजनीति से, कमंडल की राजनीति से आप करते हैं, ये आपका मत हो सकता है। चलिए ठीक है, थोड़ा कम वक्त है, 1 मिनट। संगीत, अब स्क्रीन पर धीरेन्द्र कुमार मुन्ना। धीरेन्द्र, नीतीश आ गए एनडीए में, बीजेपी के साथ आ गए, तो आप अभी कैसे कर सकते? आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना? संदीप जी, हम तो बिहार के लोगों के लिए खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। परेशानी कैसी, ये तो उस गठबंधन की बात है जो इधर उधर एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो अब तो इंडी गठबंधन में यही हो रहा है। और हमको इनफैक्ट इंडी गठबंधन जब इंडिया का नाम पड़ा था उस समय भी चर्चा में आ गए, उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आप तो अकेले हनुमान बनकर बीजेपी के विधानसभा चुनाव में उतरे थे नीतीश कुमार को हराने के लिए। अब साथ में उनको जिताने के लिए आप साथ खड़े होंगे अगर वो आते हैं तो? 22 तारीख को संदीप जी आपने भी सुना था, यही समय है, सही समय है। तो अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए, अगर राष्ट्र के विकास के लिए अगर कोई भी आदमी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करते हैं, वैसे लोगों को तो निश्चित तौर पर अगर साथ आना चाहेंगे, प्रस्ताव देंगे तो उस पर केंद्रीय एनडीए मजबूत हो जाएगा। और आप लोगों के लिए क्या होगा? एलजेपी, रामविलास पासवान गुट, पारस गुट, हम उनके लिए जगह तो बहुत कम बच जाएगी। आप रहे साथ और वो आ जाएंगे तो दिक्कत में भी आएंगे आप। पहले बिहार, बिहारी, देश, देशवासी, अच्छा, तब कोई गुट, तब कोई गुट का। इसलिए अभी सब ये समय नहीं है संदीप जी। और ये लोग कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, मैं तो कहता हूं बेल में है, कुएं में है सब कुछ। क्योंकि एक दूसरे के ऊपर में इन लोगों का ट्रस्ट अपने स्वार्थों की ऑल इज वेल मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ कुएं में जा रहा है क्या? खेल क्या हो रहा है? स्क्रिप्ट जो ये तैयार हो रही है बड़ी दिलचस्प है।